रक्षाबंधन के पर्व पर मंदसौर में आस्था और भाई बहन के रिश्ते की अनोखी मिसाल देखने को मिलेगी। मंदसौर निवासी अर्पणा जैन पिछले 19 वर्षों से भगवान पशुपतिनाथ को अपना भाई मानकर राखी बांधती आ रही हैं। इस बार उन्होंने बाबा पशुपतिनाथ के लिए करीब 12 फीट लंबी विशेष राखी तैयार की है, जिसमें महादेव के रौद्र रूप और प्रलय के दृश्य को उकेरा गया है। अर्पणा जैन के मुताबिक हर साल रक्षाबंधन से करीब 15 दिन पहले परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर राखी तैयार करने की तैयारी शुरू की जाती है। इस बार राखी में महादेव के रौद्र स्वरूप और प्रलय के दृश्य के साथ शिव परिवार, अर्धनारीश्वर, गंगामुख और लस्सा जैसे धार्मिक स्वरूपों को भी शामिल किया गया है। अर्पणा जैन का मायका जयपुर में है, लेकिन रक्षाबंधन पर वो मायके जाने के बजाय मंदसौर में ही बाबा पशुपतिनाथ के साथ ये पर्व मनाती हैं। उनका कहना है कि उनका कोई सगा भाई नहीं है। विवाह के बाद उन्होंने शिवना नदी के किनारे विराजित अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ को अपना भाई मान लिया और तभी से हर साल उन्हें राखी बांधने की परंपरा शुरू की। राखी तैयार करने के लिए अर्पणा जयपुर से विशेष सामग्री भी लेकर आती हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद तैयार होने वाली इस राखी का स्वरूप हर साल अलग होता है, लेकिन बाबा पशुपतिनाथ के प्रति उनकी आस्था और श्रद्धा लगातार बनी हुई है। बताया जा रहा है कि इस बार केवल बाबा के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के गर्भगृह के चारों द्वार के लिए भी विशेष बंधनवार तैयार किए गए हैं। इन्हें रक्षाबंधन के अवसर पर मंदिर के चारों द्वार पर लगाया जाएगा। अर्पणा रक्षाबंधन के विशेष मुहूर्त में अपने परिवार के साथ भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचेंगी और विधि विधान के साथ बाबा को 12 फीट लंबी राखी बांधेंगी। जय महादेव। मेरा नाम अर्पणा जैन है और मैं पिछले 19 सालों से भगवान पशुपतिनाथ के लिए रक्षा सूत्र बांधती आ रही हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का जीवन मंगलमय हो। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो दिल से भक्ति से जो मेरे अंदर प्रेरणा मिली थी मुझे भगवान से, तो बस मैं वही इसको पूरा करती आ रही हूँ। और मैं बस रक्षा सूत्र भगवान को बांध रही हूँ, जिससे ताकि सभी सृष्टि में जो इतने प्रलय आ रही है उन सभी को भगवान रक्षा करें। और मैंने चारों मुखों का वर्णन करा है इस बार राखी में। हर साल मैं 19 सालों से भगवान को रक्षा सूत्र बांधती आ रही हूँ और पिछले कई वर्षों से मैं 12 फीट लंबा रक्षा सूत्र बांध रही हूँ। और मेन मुख्य द्वार पर भगवान के लिए मैं बांधरवार भी बनाती हूँ, जो साल भर पूरे वर्ष भगवान के मुख्य द्वार पर लगी रहती है। और इस साल भी मैं अपने हाथों से पुरानी को विसर्जित करूंगी और नई बांधरवार बांधूंगी महादेव को। तो दिल से बहुत खुशी मिलती है और अपने आप कब मैं ऐसे ही बन जाती हूँ मुझे खुद को नहीं पता लगता। मैंने इस बार राखी में 4 मुखों का वर्णन करा है। एक अर्धनारीश्वर, ताकि नारी सम्मान के लिए जितनी भी भगवान आजकल सृष्टि के अंदर नारी के ऊपर कितनी विपदाएं आ रही है, सब आ रही है, तो महादेव से प्रार्थना है कि आप ऐसा रूप धरें ताकि वो सब जितने भी दुष्ट पापी हैं उन सब का संहार हो। द्वितीय मुख में मैंने भगवान का रौद्र रूप दर्शाया गया है, ताकि जैसे पहले असम में अभी प्रलय आई थी, अब रिसेंटली अभी नेपाल में भी आई है, तो वो अपना रौद्र रूप दबकर इन सबको व्यवस्थित कर दें। और तृतीय मुख में मैंने महादेव का पूरा परिवार दर्शाया गया है। और चतुर्थ मुख के अंदर मैंने महादेव का गंगा जो उनके उसे जटाओं से विसर्जित उसके बारे में, कि ताकि आप सब कुछ को मैनेज करके वो विश्व में सबका कल्याण करें। कितनी मेहनत लगी, कितने दिन लगे बनाने में? मुझे 10 दिन लगे। जैसे ही दिन भर मैं काम से फ्री होती थी और रात को बस बनाने बैठ जाती थी। और महादेव का आशीर्वाद था, ना थकान महसूस होती थी ना कुछ होता था और अपने आप रेडी हो जाती है। कैसा आपको दिमाग में आया कि रक्षाबंधन पे भगवान को राखी बांधना चाहिए? मैं बचपन से बांधी थी, मेरी कोई ब्रदर नहीं है। मैं बचपन से ही महादेव पास में शिव मंदिर था, तो रक्षाबंधन पर्व पर हम लोग वहाँ राखी बांधते थे। और शादी होके जैसे ही मैं मंदसौर आई तो महादेव पशुपतिनाथ को देखकर मन में बहुत अच्छा शांति और सुकून मिलता था मुझे। तो बस रक्षाबंधन पर्व पर मैं कभी मेरे मायके नहीं गई, बस महादेव के लिए ही सेलिब्रेट करती हूँ रक्षाबंधन पर्व, उनको रक्षा सूत्र बांधकर। अर्पणा जैन। 19 वर्षों से चली आ रही अर्पणा जैन की ये आस्था अब परंपरा का रूप ले चुकी है। हर साल राखी की थीम और स्वरूप बदलता है, लेकिन बाबा पशुपतिनाथ को भाई मानकर रक्षाबंधन मनाने का उनका विश्वास कायम है। इस बार महादेव के रौद्र रूप, प्रलय, शिव परिवार और अन्य धार्मिक स्वरूपों से सजी 12 फीट की राखी रक्षाबंधन पर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेगी। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको,
अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।